साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे देश के सबसे महत्वाकांक्षी और आधुनिक शहरी विकास परियोजनाओं में से एक माना जाता है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा गया, क्योंकि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इसकी शुरुआत हुई थी। इस रिवर फ्रंट को न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया गया, बल्कि इसे पर्यटन, मनोरंजन और रोजगार के नए अवसरों का केंद्र भी बनाना था। लेकिन पिछले कुछ सालों में शुरू किए गए कई बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे कि अक्षर रिवर क्रूज, सी प्लेन, जिप लाइन और हेलीकॉप्टर सेवा एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, साबरमती रिवर फ्रंट को अहमदाबाद को एक आधुनिक और पर्यटक अनुकूल शहर बनाने के लिए ही शुरू किया गया था। साबरमती नदी के किनारों को सुंदर बनाना, वहां पार्क, सैर सपाटे की जगह और नई नई गतिविधियां शुरू करना इसका मकसद था। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को संभालने वाली संस्था है। इसने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू किए हैं, जैसे कि रिवर क्रूज, सी प्लेन, जिप लाइन और हेलीकॉप्टर सेवा। ये सभी प्रोजेक्ट्स लोगों को नया अनुभव देने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही थे। लेकिन एक के बाद एक ये सभी प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, ठप पड़ गए। साल 2023 में SRFDCL ने साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज की शुरुआत की थी। ये एक ऐसी नाव थी जिसमें लोग साबरमती नदी में सैर कर सकते थे, शहर का नजारा देख सकते थे और परिवार के साथ समय बिता सकते थे, लुत्फ उठा सकते थे। इसे बहुत बड़े स्तर पर शुरू किया गया। लोग इसे लेकर उत्साहित थे, काफी खुश थे, क्योंकि ये अहमदाबाद में एक नया अनुभव था। लेकिन कुछ ही समय बाद ये क्रूज बंद हो गया। बता दें कि साबरमती नदी में पानी का स्तर बहुत कम हो गया। क्रूज को चलाने के लिए पर्याप्त गहरा पानी चाहिए, जो नदी में नहीं था। नदी में पानी नर्मदा नदी से लाया जाता है, लेकिन ये पानी स्थायी रूप से पर्याप्त नहीं रहा। वहीं अक्षर ग्रुप इस क्रूज को चला रहा था। उसको 3 से 3 करोड़ 5 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ। इतने बड़े नुकसान की अगर बात की जाए तो इसके बाद इस प्रोजेक्ट को चलाना काफी मुश्किल हो गया था। क्रूज शुरू करने से पहले नदी के पानी के स्तर और मौसम की स्थिति को अच्छे से नहीं जांचा गया। अगर पहले से इसकी पूरी योजना बनाई जाती तो शायद ये बंद ना होता। लेकिन आपको बता दें कि अब ये क्रूज पिछले 2 महीनों से बंद ही पड़ा है। लोग इसकी सैर का इंतजार कर रहे थे, वे निराश हो चुके हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट का इस तरह से बंद होना आम जनता के लिए भी सवाल उठाता है कि आखिर इतने पैसे खर्च करने के बाद भी ये क्यों नाकाम रहा। साल 2020 में साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक भारत की पहली सी प्लेन सेवा भी शुरू की गई थी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हरी झंडी दिखाकर शुरू किया था। ये सेवा लोगों को हवाई और पानी दोनों पर चलने वाले विमान में सफर का अनुभव देती थी और इसे बहुत प्रचारित भी किया गया। इसे गुजरात के पर्यटन को बढ़ावा देने का एक बड़ा कदम बनाया गया। लेकिन ये सेवा भी कुछ समय बाद ठप पड़ गई, बंद हो गई। बता दें कि साबरमती नदी में पानी का स्तर कम होने की वजह से सी प्लेन को उतारना और उड़ान भरना मुश्किल हो गया। नदी में पर्याप्त पानी ना होने से ये सेवा चल ही नहीं पाई। सी प्लेन को चलाने के लिए मालदीव से एक विशेष विमान भी खरीदा गया, जिसकी लागत 198 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा पायलट, स्टाफ और रखरखाव पर 62 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन तकनीकी समस्याओं की वजह से इसे अप्रैल 2021 में भी बंद करना पड़ा। कहा गया कि विमान को मरम्मत के लिए मालदीव भेजा गया, लेकिन वो वापस ही नहीं लौट पाया। स्पाइस जेट इस सेवा को चलाने की जिम्मेदारी ले रही थी। उसने बाद में इसे हाथ खींच लिया। इससे प्रोजेक्ट पूरी तरह से ठप हो गया। लोगों को ये उम्मीद थी कि सी प्लेन सेवा गुजरात के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, लेकिन ये भी एक नाकाम कोशिश ही साबित हो पाई। साबरमती रिवर फ्रंट पर रोमांच और मनोरंजन के लिए जिप लाइन भी शुरू की गई थी। ये एक ऐसी गतिविधि थी जिसमें लोग रस्सी के सहारे नदी के ऊपर से एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते थे। युवाओं और पर्यटकों के लिए ये एक आकर्षक गतिविधि थी, लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और ये भी ठप हो गई। जिप लाइन को चलाने के लिए उच्च स्तर पर सुरक्षा और नियमित रखरखाव की जरूरत थी, लेकिन इसके लिए पर्याप्त संसाधन और योजना ही नहीं थी। वहीं शुरुआत में लोगों ने इसे आजमाया, लेकिन धीरे धीरे इसमें लोगों की रुचि खत्म होती गई। इसका कारण ये भी हो सकता है कि इसे ठीक से प्रचारित ही नहीं किया गया या फिर टिकट की कीमत ज्यादा थी और जिप लाइन के उपकरणों में बार बार खराबी की शिकायतें भी आई, जिसके कारण इसे भी बंद करना पड़ा। साल 2024 में साबरमती रिवर फ्रंट पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी। इसका मकसद था लोगों को हवा में अहमदाबाद शहर का नजारा दिखाना। ये सेवा भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए थी, लेकिन ये भी कुछ समय बाद ठप हो गई। हेलीकॉप्टर सेवा को चलाने का खर्च बहुत ज्यादा था। टिकट की कीमत भी इतनी थी कि आम लोग इसे आसानी से ले भी नहीं सकते थे। वहीं इस सेवा में लोगों को इतनी
रुचि नहीं दिखी जितनी उम्मीद की गई थी, और शायद इसलिए कि ये आम जनता की पहुंच से बाहर है और इस सेवा को शुरू करने से पहले बाजार की मांग और लोगों की जरूरतों का ही सही आकलन नहीं किया गया था। साबरमती नदी में पानी का स्तर स्थायी रूप से पर्याप्त नहीं है। नदी में पानी नर्मदा नदी से ही लाया जाता है, लेकिन ये पानी हमेशा उपलब्ध नहीं रहता है। इससे क्रूज और सी प्लेन जैसे प्रोजेक्ट्स को चलाना मुश्किल हो गया। वहीं इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने से पहले सही अध्ययन और योजना भी नहीं बनाई गई। नदी के पानी के स्तर, मौसम की स्थिति और तकनीकी जरूरतों का सही आकलन नहीं हुआ। अगर पहले से इन बातों पर ध्यान दिया जाता तो शायद ये प्रोजेक्ट्स इतनी जल्दी बंद नहीं हो पाते। इन प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन इन्हें चलाने वाली कंपनियों को भारी नुकसान भी हुआ। अक्षर रिवर क्रूज को 3 करोड़ से 3 करोड़ 5 लाख का नुकसान हुआ, यानी कि 3.5 करोड़ तक का नुकसान हुआ। और सी प्लेन पर 260 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, खर्चा हुआ था इससे ज्यादा का। इतने बड़े नुकसान के बाद इन्हें चलाना काफी मुश्किल भी है। वहीं इन सभी प्रोजेक्ट्स के बंद होने पर विपक्षी दलों में यानी कि कांग्रेस ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए। कांग्रेस का ये साफ कहना है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ दिखावे के लिए शुरू किए गए थे ताकि चुनाव में पहले लोगों का ध्यान खींच लिया जाए। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी ये कहा कि सी प्लेन सेवा को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार के लिए शुरू किया गया, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। उनका यह भी आरोप है कि ये प्रोजेक्ट्स जनता को गुमराह करने के लिए थे। बता दें कि इन प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपए खर्च हुए जो जनता के टैक्स के पैसे थे। इसके बाद बंद होने के बाद ये पैसा तो बर्बाद ही चला गया। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद अहमदाबाद और गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देना था, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन इनके बंद होने से पर्यटकों की संख्या पर भी असर पड़ा है। बार बार प्रोजेक्ट्स के बंद होने से लोगों का सरकार और SRFDCL पर से भी भरोसा कम हो रहा है। लोग अब सोचते हैं कि क्या नए प्रोजेक्ट्स भी ऐसे ही बंद हो जाएंगे। अब आपको बता दें कि साबरमती रिवर फ्रंट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने अहमदाबाद को नई पहचान देने का वादा किया, लेकिन अक्षर रिवर क्रूज, सी प्लेन, जिप लाइन और हेलीकॉप्टर सेवा जैसे प्रोजेक्ट्स को बंद होना ये दिखाता है कि बड़े बड़े दावे के साथ साथ ठोस योजना की भी जरूरत होती है। इन प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन सही प्लानिंग और क्रियान्वयन की कमी ने इन्हें नाकाम कर दिया। वहीं अब सरकार को इससे सीख लेते हुए विचार करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना दोहराई जाए और जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हो। साबरमती रिवर फ्रंट को एक बार फिर से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षक बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, तभी ये प्रोजेक्ट वाकई में एक ड्रीम प्रोजेक्ट बन पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए 4PM गुजरात। नमस्कार।